Hi, Namaste, welcome to my channel. This is my first video to weight loss diet plan. जिसमें काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपना 30 डे में आपने 8.99 kgs कैसे वेट कम किया, उसका डाइट प्लान कुछ बताओ, क्या रूल्स फॉलो किए क्या नहीं किए। इसमें ज़्यादा बेसिक रूल्स नहीं थे, सिंपल से रूल्स थे कि आपको डेली जो है अपना मॉर्निंग में टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, जिसके टाइमिंग आपके 8 आवर्स के आसपास स्लीप के थे। उसके अलावा डाइट में जो है पानी का इंटेक 3 लीटर के आसपास था। उसके अलावा आपका मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग थे वो सुबह 9 बजे से लेके 8 बजे के मतलब 8 बजे से 9 बजे तक के थे। उसके बाद ब्रेकफास्ट जो मिड ब्रेकफास्ट था वो 11 बजे के आसपास। लंच टाइमिंग 1 से 12 बजे के बीच में। और आपका जो डिनर टाइमिंग थे वो मस्ट इम्पॉर्टेंट थे कि आपको वो 5 से 6 हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो लास्ट टाइमिंग वॉज 7 o'clock तक। ओके, मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरा फुल डे का रूटीन क्या होता था, डाइट में क्या लिया और क्या चीज़ें अवॉइड करी। आपका जो डे स्टार्ट होता था सुबह सो के उठते के साथ 6 बजे के टाइमिंग होते थे, ठीक है। उठते ही आपका सबसे पहले वेट चेक करेंगे। वेट चेक करने के बाद आपका 2 से 3 गिलास पानी सिप सिप करके कंज्यूम करेंगे, एक बार में नहीं पियेंगे बट सिप सिप करके 2 से 3 गिलास पानी पियेंगे। उसके बाद आपका वर्कआउट करेंगे अपना, ठीक है। वो 20 मिनट 30 मिनट 35 मिनट इतना आपको वर्कआउट करना है। आपका होम वर्कआउट कर सकते हो आप उसमें, या फिर अगर आप वॉक पे जा सकते हो 30-45 मिनट की वॉक पे। उसके बाद हमने अपने आके ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट के जो ऑप्शंस मैंने लिए हैं वो आपका पनीर सैंडविच हो गया मल्टीग्रेन ब्रेड में, ठीक है। उसके अलावा आपका बेसन ओट सूजी का चिल्ला हो गया, या एक दिन आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो, मूंग दाल का चिल्ला हो गया, मूंग साबुत दाल का चिल्ला हो गया। उसके साथ स्टफिंग आप पनीर की सब्जी या पनीर स्टफ़ करके या कोई भी वेजिटेबल स्टफ़ करके वेजिटेबल रोल बना के, पनीर टिक्का रोल बना के आप उसको खा सकते हो। मॉर्निंग में आप सॉल्ट प्रॉपर ऐड करोगे जैसे आपके खाने में होता है, ठीक है। उसके बाद हम अपना मिड ब्रेकफास्ट में आपको अगर भूख लग रही है, अगर आपने पनीर खाया है, चिल्ले खाए हैं, वेजिटेबल रोल खाएं, तो आपको भूख नहीं लगती, बट कभी होता है कि हाँ मिड ब्रेकफास्ट में हमें भूख लगती है थोड़ी देर बाद, तो उसमें हमारे ऑप्शंस जो होते हैं, आपका आमले ले सकते हैं। आंवला जो होता है, आंवला लिया, आपके साथ में आपने पम्पकिन सीड 1 चम्मच हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया। उसके अलावा ऑप्शन में आप मखाने ले सकते हो, या फिर अगर फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट चल रहे हैं, खरबूजा, आपका मैंगो, सिंगल स्लाइस, नॉट पूरा आम नहीं खाना है, सिंगल स्लाइस। उसके अलावा लीची, जो भी सीजनल फ्रूट हो वो आप मिड ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। उसके बाद हम लंच में जो है आपका 12 से 1 बजे के बीच में, 1 बजे के बीच में लंच होगा। लंच में आप नॉर्मल घर की कोई भी सब्जी कंज्यूम कर सकते हो, चाहे वो दाल हो, पनीर हो, वेजिटेबल्स हो, कोई भी सब्जी। सब्जी में कुछ भी मना नहीं है, बस उसे हम जो बनाएंगे वो आपका ऑयल नॉर्मल अपना सरसों का तेल जो ऑयल यूज़ करेंगे वो सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं। बस उसकी क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा लंच में हम सारी सब्जियाँ यूज़ कर सकते हैं। वीक में 1 या 2 बार आप ज्वार की रोटी ले लो। आपका किनवा हो गया, किनवा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको राइस सूट करते हैं, मुझे राइस सूट नहीं करते, चाहे वो ब्राउन राइस हो या वाइट राइस हो, अगर आपको राइस सूट करते हो तो आप ब्राउन राइस ले सकते हो, ठीक है। और सब्जी आप कोई भी ले सकते हो, लंच में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस आपको पोर्शन पे ध्यान रखना है। और मतलब लंच इतना ही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपना डिनर में। डिनर में स्टार्टिंग में मैंने 10 डेज 15 डेज अपने, क्योंकि आदत थी खाने की, तो नॉर्मल कंज्यूम किया है। आपका कोई भी खाना, जैसे किनवा हो गया, पनीर किनवा पुलाव हो गया, आपका साथ में दाल हो गई, कर्ड हो गया, वेजिटेबल हो गया। एक चीज़ और, लंच में जब आप लेते हो खाना तो उस टाइम पे आपको वेजिटेबल्स, मतलब साथ में 1 कटोरी दही हो गई, साथ में टमाटर प्याज सैलेड आप लोगे तो आपका स्टमक जो है फुल रहेगा, आपको ईजिली बहुत ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगेगी। और जो डिनर है, डिनर में हम स्टार्टिंग में 10 डेज तो आप कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका वेट तब भी नहीं कम होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम वेट कम करना स्टार्ट करते हैं, अगर मेरी तरह कोई है जिसका वेट 98 है, 94 है, 93 है, मतलब 90 से लेके 100 के बीच में वेट है, तो स्टार्टिंग में जो 10% वेट है वो बहुत ईजिली जाता है, ठीक है। बट ईजिली ले जाने का मतलब ये नहीं कि हम बाहर का खाना खा रहे हैं और हमारा वेट कम होगा, ऐसा नहीं है। आपको सिंपल घर का बना हुआ कुक फूड खाना है, ठीक है, जिसमें ऑयल का जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, मतलब आप पोर्शन नाप के ही ऑयल डालोगे। अगर सब्जी बन रही है तो 1-2 चम्मच तेल में, ठीक है। और अगर आपका जैसे चिल्ले बना रहे हो तो आप उसे देसी घी में बना सकते हो, जैसे 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप देसी घी डाला और आपने कंज्यूम कर लिया। और जब जैसे अगर हम बना रहे हैं पनीर टिक्का, ठीक है, वेजिटेबल सौते कर रहे हैं,
वेजिटेबल में आप थोड़ा सा बटर कर सकते हो, पनीर टिक्के में आप बटर कर सकते हो, हल्का सा पनीर को सौते कर रहे हो तो आप बटर, उसमें और कोई फ्लेवर घी का या तेल का नहीं अच्छा लगता, मुझे बटर ही पसंद है। एज पंजाबी नॉर्मल बटर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत बट थोड़ी कम क्वांटिटी में होगा, बट अच्छे से आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका कोई वेट गेन नहीं होगा कि आपने घी खाया है, मक्खन खाया पर है। उसके अलावा डिनर में हम 10-15 डेज, जब तक आपको आपकी भूख कंट्रोल नहीं होती, आपको पोर्शन नहीं समझ में आता कि मुझे अभी भूख लग रही है या नहीं लग रही है, तो आप नॉर्मल खाना खाओ, चाहे आप दाल ले लो, छोले ले लो, रोटी ले लो, सब्जी ले लो। बट रोटी में गेहूं की रोटी हम अवॉइड करेंगे, ज्वार की ले सकते हैं, ठीक है। बट उसे ऑप्शन में वीक में 2 बार रखो। उसके अलावा आप कभी अलग अलग चीज़ें मिक्स करके लो। कभी आपने किनवा ले लिया, बट मुझे ज़्यादा किनवा सूट करता है तो मैं किनवा यूज़ करती हूँ, ठीक है। आप ब्राउन राइस ले सकते हो अगर आपको स्वेलिंग नहीं होती है, कोई एलर्जी नहीं है, तो आप उसमें ऑप्शन किनवे की जगह ब्राउन राइस भी ले सकते हो। और उसके बाद हमने जो 10 डेज 12 डेज के बाद जब भूख कंट्रोल हो गई थी, नॉर्मल इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती थी, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट हैवी कर रहे हो, आप लंच हैवी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको बहुत रेयर होगा कि आपको डिनर में भूख लग रही है, जिसमें हम मैंगो स्मूदी ले सकते हैं, ठीक है। मैंगो स्मूदी के मैं 2 से 3 ऑप्शन लेती हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल होता है, तीनों रेसिपी आपको मिल जाएगी। आपका मैंगो स्मूदी ले ली, ठीक है। नहीं तो चिया सीड मैंगो पुडिंग हो गई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हो गया आपका, या तो आप एक कोई फ्रूट ले सकते हो, पपीता ले लिया डिनर में, या कोई भी फ्रूट, ठीक है, वो आपने ले लिया। मतलब जैसे आपकी भूख कंट्रोल होती जाएगी, आपको डिनर में इतनी भूख नहीं लगेगी तो आप ले सकते हो। इसके अलावा आप अपना दिन में जो है कभी भूख लगती है या कुछ खाने का मन कर रहा है, तो बाहर का नहीं, आप नॉर्मल बटर मिल्क होता है, ठीक है, आप उसे मिड ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, इवनिंग स्नैक में भी ले सकते हो, ठीक है। इवनिंग में आपको छाछ पीनी है तो आप 1 गिलास छाछ पी लो, जो मैंने यूज़ किया है। सो बेसिकली डाइट इतनी थी। ऑयल में सिर्फ आपका जो यूज़ किया सरसों का तेल, बटर और देसी घी। हम जो सुबह ब्रेकफास्ट में खाना बनाते हैं, ठीक है, सैंडविच अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो उसमें देसी घी होगा। अगर मैं चिल्ला बना रही हूँ तो उसमें आपका घी यूज़ होगा, थोड़ी क्वांटिटी में होगा, बट वो बेस्ट ऑप्शन होता है। बाकी इसके अलावा तो बेसिक कोई रूल नहीं किए। पानी आपका 3 लीटर के आसपास कंज्यूम किया डेली। इसके अलावा हाँ, आपका वर्कआउट जो है आपको हाफ एन आवर का कोशिश करो रेगुलर करो। बाकी जितने सिंपल लैंग्वेज में मुझे समझ में आया उतना मैंने आपको समझा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी इसकी जो रेसिपीज़ है वो आपको कल से मेरे चैनल पर रेगुलर मिल जाएंगी, ठीक है। डेली डिफरेंट जो मैंने रेसिपीज़ यूज़ की है वो डेली वीडियोस आ जाएंगी, चाहे वो मैंगो स्मूदी की हो या फिर आपका पनीर टिक्का रोल हो, किनवा पुलाव हो, वो डेली आपको एक एक करके रेसिपी मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो और लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।